Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 9th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic common diseases of respiratory system. So first of all open your books from page number 10. तो बेटा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है उसके अंदर जो मुश्तरक कॉमन जो डिजीज़ हैं बीमारियां हैं किस तरह से पैदा होती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या है कि सम कॉमन डिसऑर्डर्स, कुछ मुश्तरक बीमारियां ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुश्तरक की बजाय हम इसे क्या कह सकते हैं, आम बीमारियां। ठीक है, आम बीमारियां क्या होती हैं ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे सांस लेने के निज़ाम की हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड है सबसे पहले, इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा और कॉमन कोल्ड ये दोनों क्या हैं, ये वायरल डिजीज़ होती हैं। वायरल का मतलब क्या है, वायरस से पैदा होने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें यही इनके जो मेन जो इन्फ्लुएंज़ा इसमें क्या होती है, खांसी वगैरह होती है। ठीक है, उसके बाद निमोनिया। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तब तक इसको टीबी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खांसी होती है, स्नीजिंग होती है और चेस्ट पेन होता है। ठीक है, और इसके बाद एंड लंग कैंसर और क्या है, फेफड़ों का कैंसर। हेयर वी शैल डिस्कस कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। तो वो यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो दो बीमारियों को डिस्कस करना है, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। ठीक है, इसको हम कॉमन कोल्ड को आम जुकाम, नज़ला जुकाम भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। द कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस लेने के निज़ाम में जो सबसे आम पाई जाने वाली बीमारी है वो क्या है, कॉमन कोल्ड है। ठीक है, द वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय कफिंग। अब वो कहता है कि जो कॉमन कोल्ड है, नज़ला जुकाम की जो वायरस होती है वो किस तरह से फैलती है, कैन स्प्रेड, फैल सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकती है। ठीक है, बाय कफिंग, खांसने के अमल से, स्नीजिंग, छींकने के, और टचिंग, और चीज़ों को टच करने यानी कि छूने से। थिंग्स ऑफ कॉमन कोल्ड पेशेंट, अगर जो कॉमन कोल्ड पेशेंट होगा यानी कि जो कॉमन कोल्ड का मरीज़ होगा, अगर वो छींक दे या फिर वो खांस दे या फिर इसके अलावा उसकी कोई चीज़ हम टच कर लें तो क्या होता है कि उससे इसका वायरस फैल जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड आर सोर थ्रोट। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामत। ठीक है, इसकी कॉमन कोल्ड की अलामत क्या है, सोर थ्रोट यानी कि गले का दर्द। ठीक है, उसके बाद कफ, खांसी, रनिंग नोज़, नाक का बहना, कंजेशन, खून का बहना, स्नीजिंग, कंजेशन को खून का जमना भी कह सकते हैं, खून का बहना भी कह सकते हैं। ठीक है, स्नीजिंग क्या होता है, छींकना, हेडेक, सर दर्द एट्सेट्रा। ठीक है, वगैरह वगैरह क्या हैं, ये सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड की, यानी कि कॉमन कोल्ड की अलामत है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई अलामत होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉमन कोल्ड है। उसके बाद क्या, वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग दी कॉमन कोल्ड। वी मे हैव फीवर, अब वो कहते हैं जब किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो हो सकता है कि उसको बुखार भी हो। ठीक है, वी मे हैव फीवर ड्यूरिंग दी कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के दौरान बुखार भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर दी। अब यहाँ पे इसका क्या है, ट्रीटमेंट की हेडिंग आएगी। सबसे पहले क्या था, कॉमन कोल्ड आएगा। ठीक है, क्या बीमारी क्या होती है, उसके बाद क्या है कि जो सिम्टम्स हैं उसकी वो क्या हैं, और उसके बाद क्या है, ये इसका ट्रीटमेंट है, यानी कि हम किस तरह से कॉमन कोल्ड का इलाज कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, मुनासिब मेडिसिन या दवाई नहीं है फॉर कॉमन कोल्ड के लिए। ठीक है, हाउएवर, ताहम यू मे ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर्स। तो वो हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये फॉलोइंग मेजर्स दी हुई हैं, मुदर्रज झैल मेजर्स दी हुई हैं जिनका हम मुशाहिदा करके या जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड का क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसका इलाज कर सकते हैं। गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स का इस्तेमाल यानी कि मायाजात का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इफ़ सिम्टम्स, अगर अलामत मुस्तकिल तौर पर हो जाएं, ठीक है, यानी कि अगर 4 से 5 दिन या उससे भी ज़्यादा हफ्ता 2 हफ्ते तक रहने लग जाए, दैन क्या करना चाहिए, कंसल्ट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से
मशवरा करें। ठीक है बेटा, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा, किस तरह से क्या होता है, और उसके बाद हमने उसकी सिम्टम्स पढ़ी। ठीक है, यानी कि इसकी अलामत क्या है, और उसके बाद हमने लास्ट में इसका ट्रीटमेंट पढ़ा कि हम किस तरह से इसका क्योर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।